जीतेगी राधा रानी न्यू रुक के मारू मैं। ओ नहीं बिकेंगे चूंदड़ी और नहीं बिकेंगे दारू में, नहीं बिकेंगे चूंदड़ी और नहीं बिकेंगे दारू में, नहीं बिकेंगे दारू में। बहुत देर से यहाँ बैठे हैं और इसके लिए माफी चाहूंगी, वरना आपके दिल में आपकी भावना जो मैं देख पा रही हूँ, जो महसूस कर पा रही हूँ, पिछले बहुत साल से आप लोगों ने मेरे परिवार को भरपूर सहयोग और साथ दिया। मैं तहे दिल से मेरे 11 और 15 वार्ड की आभारी हूँ। कहते हैं ना कि कई दिन के बाद 15 साल से आप लोगों ने जो तपस्या की है, उस तपस्या का रिजल्ट बहुत जल्दी आपको महसूस होने लग जाएगा। मैं 2009 में जब यहाँ पे आई तो मुझे ऐसा लगा कि जेड़ा भी दुकानदार मैंने राम राम करता सी और डरता सी कि कहते डांगी जी को पता ना चल जाए, तो डरता डरता राम राम करता सी। हुण मेरे भैने ते भरावां जिन्ने भी है उन्होंने कोई डर नहीं हैगा, जे कोई डर की लोड़ भी नहीं है। तुहाडे नाल तुहाडी भैन ते तुहाडा भरा है। मैं तुहाडी सिक्योरिटी तो नहीं कह सकती, लेकिन तुहाडी मजबूती है। जिन्ने भी तुझे इतने पंजाबीयत रूहानियत बाबा दी रूह बैठे ने, मैं कहनी मैं पिछले जन्म से पुण्य कर्म किए सी, तद करके आज पिछले भैन भरावा मैंने फिर मिल गए। जो राजनीति से नहीं होनी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये पंजाबी के पीछे भी है। जैसे बताया पटियाला यूनिवर्सिटी, पटियाला एनआईएस में पढ़ने गई। मैंने अपने जीवन में, मैं 7वीं क्लास की बच्ची थी, मेरे स्कूल में मैं गांव की बच्ची थी और शहर में पढ़ने लगी, तो एक बार मेरे को डांस करने का शौक हुआ। तब और कुछ था ही नहीं, तो तब मैं फर्स्ट आई। उसके बाद मैं जैसे जैसे बड़ी होती चली गई और मैं 11th क्लास में गई और सीनियर कॉलेज की लड़कियां थी, तो मैंने देखा ये रेस लगा रही हैं। मैंने कॉलेज में अपना पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया और मैं प्रेप क्लास में ही सीनियर लड़कियों को छोड़ के मैं बेस्ट एथलीट बन गई। सब लोग सोचने लगे कल की लड़की आई, हमारे को पिछाड़ दिया इसने। उसके बाद मैं इंटरनेशनल प्लेयर रही, कोच भी रही, 2 बार मुझे भीम अवार्ड भी मिला। लेकिन मेरी भूख तभी भी खत्म नहीं हुई। काम करने का जज्बा मेरे अंदर बहुत था शुरू से ही। मेरे साइड में एनसीसी होती थी, एनसीसी के बारे में आप सब जानते हो। आज अगर कोई बच्चा सी सर्टिफिकेट पास करता है तो उसको नौकरी बहुत आसान हो जाती है। उन दिनों में मैंने बी और सी सर्टिफिकेट पास किया। 26 जनवरी के परेड, अगर 82-83 की अगर आप परेड देखोगे तो सबसे आगे वाली टुकड़ी में जो लड़की है वो राधा है, मीडिया में देख सकते हैं। मैं 10 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री में फर्स्ट आई। माननीय इंदिरा गांधी जी ने मुझे 10 बच्चों को सिलेक्ट किया, मुझे नाश्ते पे बुलाया गया। ज्ञानी जैन सिंह जी होते थे, उनके साथ मुझे चाय पे बुलाया गया। चीफ होते थे चीफ आर्मी, उनके साथ मुझे हाई टी पे बुलाया गया। तो मेरा जीवन का जो मकसद है वो ये है कि जो भी करो पूरे जी जान लगा के करो, अपने पूरे एफर्ट्स डाल के करो, तब जाके तुझे किसी सक्सेस हो। लेकिन मैं इतने नहीं रुकी, तो लगता है खिलाड़ी हैगी तो फिर लगता है और कुछ भी किया है, बट ए नाल मैं आध्यात्मिक भी है। मैं कैलाश मानसरोवर पे गई, 57 किलोमीटर की परिक्रमा, 1.5 फुट बर्फ। उत्थे सारे जेड़े जेड़े मेरे नाल मुंडे कुड़ियां सी, जवान सी, कोई 25 साल का, कोई 30 साल का, सारा का ऑक्सीजन लेवल हो गया 42, मेरा सी उस वेले 82। मैं अपने जीवन से क्यों गल सीखी है, तो आधे हाथ से एक ही चीज है, अपने शरीर नाल मेहनत करना। फरमाना गांव में कल गई बैकवर्ड क्लास ने कहा, हमारी पंचायत में आज तक का इतिहास है, हमने कभी भी किसी को समर्थन नहीं दिया। पहली बार आप ऐसे जो बैकवर्ड समाज आपको समर्थन दे रहे हैं। तो ये गांव के अंदर जो होड़ मची है समर्थन देने की और जो टोलने की जो होड़ लगी हुई है, मैं कहती हूँ पता नहीं परमात्मा ने क्या सिस्टम चेंज किया है, जिस ढंग का पेन चल रहा है, ऐसा मैंने कभी इलेक्शन आज तक देखा ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ब्याह शादी हो रही हो, कोई घुड़चढ़ी कर रहा है, कोई घोड़े पे लेके जा रहा है, कोई ट्रैक्टर पे लेके जा रहा है। मैं बोले भाई लग रहा है यहाँ तो शादी हो रही है, क्योंकि माहौल ही ऐसा है। और तोड़ने का तो सिस्टम
मुझे जलेबियों से तोड़ दिया, एक दिन घी से तोड़ दिया, कभी केलों से, कभी सेब से, मतलब स्टैंडर्ड तो हाई हो गया, हम सबका मान लिया मैंने। आप लोग एक बात में मेरे गौर करना जरूर, मैं किसी से उम्र में छोटी भी हूँ, किसी से बहुतों से बड़ी भी हूँ, लेकिन आपका जो 11-15 बार का जो भाईचारा है ना, 5 साल तक आपस में जो मर्जी कुछ करते रह गए, लेकिन जब इलेक्शन आए ना, एकजुट हो जाए तो हर घर से एकजुट। और कैसा आपका बंधन होना चाहिए, जैसे फेविकोल का जोड़ होता है ना, एक दूसरे को कहीं कोई ना खींच सके, ऐसा जोड़ आपका होना चाहिए भाईचारे का। हमारे जैसे लोग राजनीति वाले आएंगे जाएंगे, लेकिन ये भाईचारा अगर इकट्ठा रहेगा ना, तो राजनेता चाहे कोई भी नेता है आपके घर में आके आपके काम करके जाएगा, ये लगा। और मेरे जो जरूरतमंद परिवार है, आप तो सब अच्छे दुकानदार बैठे हो, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं कोई जरूरतमंद परिवार भी होगा, तो हमारा एक मन है कि हम अगर गरीबों के लिए भी अगर प्लॉट लेके आए तो इस तरह से बनाएं कि वो शहर के हिसाब से बसे, पार्क भी हो, छोटे छोटे मकान भी बने, बाउंड्री हो, सुंदर बने। चाहे मेरे दुकानदारों की, मैंने तो एसडीएम साहब को बोला था कि 2 वॉशरूम होने चाहिए, टॉयलेट होने चाहिए शहर के, जहाँ पे भी जगह मिले दुकानदारों के पास, ताकि बाहर से आने वाले कस्टमरों को अपने वॉशरूम जाने के लिए दिक्कत ना हो। लेकिन एसडीएम साहब ने कुछ और भी बताई। और ये फतेह सिंह चेयरमैन, मैंने इनको बोला था पिछले, मेरी इसकी रोज इस बात पे खींचातानी होती थी, अरे फतेह सिंह तू तो चेयरमैन बन लिया, अभी मुझे तो एमएलए बनना बाकी है भाई, तो काम जल्दी से करो। हमने 2, 2.5, 3 एकड़ की इसको बोला है बाहर जमीन खरीदे और शहर का सारा कूड़ा एक जगह जाके डंप हो जाए, ताकि शहर में गंदगी ना रहे। ये भी हमारा विजन है। तो चाहे फैक्ट्री आनी हो, चाहे सेक्टर आना हो, चाहे मेडिकल कॉलेज आना हो, चाहे लड़कियों की अगर डिमांड हो तो चाहे कॉलेज आना हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, सीवर लाइन की व्यवस्था हो, गलियों की व्यवस्था हो। मैं सच में बताऊं, अभी भी मैं खुश नहीं हूं, जो मुझे काम करने चाहिए थे सरकार में साझा ना होने के कारण वो काम हो नहीं पाए। मेरे को वो जमाना याद है 2009 से जब हम आए तो सारे अंधेरा था यहाँ पे, मेरे को समझ नहीं है क्या, तो पता चला बिल पेंडिंग था 1 करोड़ 80 लाख का। शमशेर जी ने वो बिल भरवाया और तभी जाके मेरे महल के अंदर लाइट आ सकी। ये भी मैं कहती हूँ बहुत बड़ी बात है, जिससे आपका शहर चलना हुआ। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसके साथ एक बात कहना चाहूंगी, प्रैक्टिकल तौर पे करके देख लेना। मुझे अपने शहर से बहुत ज्यादा उम्मीद है, बहुत ज्यादा। माहौल बहुत अच्छा है, आपका जो इलेक्शन है जीत की ओर जा चुका है, लेकिन शहर के एक एक परिवार से, महिलाओं से खासकर, राधा अकेली नहीं बनेगी। आप इस बार एक नया काम करने जा रहे हो, इसलिए महम में भी एक 5 तारीख को इतिहास लिखने जा रहे हैं। वो इतिहास कैसा, जब से हरियाणा बना, जब से महम विधानसभा बनी, तब से हमारे दादा परदादाओं ने किसी को भी ये मौका नहीं मिला कि महिला के आगे बटन दबा के उसको एमएलए बना सके। पहला मौका आपके जीवन में, पहला मौका जब कोई महिला प्रत्याशी, आपकी बहन, सबके बीच में जो अपने आप को बहुत बड़े खिलाड़ी मानते हैं, उनके 19 लोग खड़े हैं, उनके बीच में एक महिला खड़ी है। मैं आपकी मेहनत की बदौलत दाद दे सकती हूँ कि मेरी हिम्मत हुई और सबके लिए लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ गई। और 1 लाख महिला वोटर हैं। मैं कहती हूँ 1 राधा नहीं बनेगी, 1 लाख राधा बनेगी, 1 लाख राधा। और महिला को मजबूत करना जरूरी क्यों है? सुबह उठती है, अपने बेटे की नौकरी के बारे में सोचती है, उसके बिजनेस के बारे में सोचती है, अपने पति की बिजनेस के बारे में सोचती है, लड़की की शादी हो रखी है तो दामाद के बारे में सोचती है, और मायके में भाई भतीजे के लिए सोचती है। ये महिला सुबह से शाम तक सबके बारे में सोचती है, इसलिए महिला मजबूत होनी बहुत जरूरी है। महिला मजबूत कब होगी? जब आपकी बहन, आपकी सखी मजबूत होगी। तो मैं सभी भारतवासियों से एक गुजारिश करने आई हूँ, जैसे आप लोगों की बहुत सुंदर सोच है, अभी 2 दिन है, अपनी कमेटी बना के लोगों की, जो लोगों के विचार अभी भी किसी दूसरी पार्टी से हैं, एक बार जाके रिक्वेस्ट करो। इस बार बहुत सुनहरा मौका है, इतिहास लिखने का मौका है। ये पहली बार ऐसा होगा, 90 साल का बूढ़ा 19 साल का जवान राजा के आगे एक बटन दबाएगा, ये पहली बार इतिहास है। तो एक साथ जितने वोट हैं, कोशिश करो एक भी वोट बाहर ना जाए, आपकी एकता जितनी ज्यादा होगी। और शहर से मुझे इसलिए उम्मीद है कि आपका जो कई छोटे
आपको भी भार लगता है मेरा ये शहर मुझे पूरा सहयोग करेगा, तो आपकी जीत बहुत जल्दी सुनिश्चित होने वाली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी युवाओं की।